जिंदगी पस्त है मगर मस्त है। मगर वो गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम मरेंगे, कब्रों के ऊपर कब्रें बनेगी, उनके भी निशान तक मिट जाएंगे, कोई ना जानेगा कि कौन मर गया। सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, इंसाफ की कोठी में बैठे काजियों ने करोड़ों अवाम की उमंगों को, उनके बुनियादी हुकूक को, उनकी राय को घुंघरू बनाकर अपने पांव में बांधा और ताकतवर कस्टमर के सामने नाचने लगे, गाने लगे, क्या है आका हमारे, ऐ पालन निहारे, निर्गुण है निहारे, हमारे इंसाफ के ठुमके सिर्फ तुम्हारे लिए है। और ये जो करोड़ों अवाम है, ये आपके पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, आपका बोझ उठाए फिरते गधे और घोड़े हैं। ऐ अली जान, हम गर्गसों के जहान में कोई बल्ला शाहीन बनकर उड़े, आपके खादिम ये होने नहीं देंगे। जी हाँ, इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे काजी काजी न रहे, चोरों डाकुओं के दर के दरबारी बन गए, पटवारी बन गए, इंसाफ का सौदा करने वाले व्यापारी बन गए। कप्तान का नाम सुनते ही भड़कते हुए काटने को दौड़ते हैं, और अगर नाम शरीफ सुनने तो घगयाते हुए टांगों से लिपटने दौड़ते हैं। मेरा इनको मशवरा है, अवामी उमंगों का हरीफ रख दें, चोरों डाकुओं का हलीफ रख दें। ये उछल उछल कर गले पड़ने वाले काजी तुम्हारे कदमों में अपनी तशरीफ रख दें। अगर कप्तान का नाम मियां इमरान शरीफ रख दें। और उधर इनके लीडरों, कारकुनों और इनके हिमायती सहाफियों पर क़यामत ढाने के बाद चोर डाकू इश्तियारी फरारी मफूर भगौड़े के खिलाफ फैसला देने वाले जज साहिबान का नंबर लग गया है। एक एक करके सब निकाले जाएंगे, पीछे सिर्फ करप्ट इशराफिया, माफिया और बदमाशिया के सहूलतकार, आलाकार, चेले चपाटे, मालशिए पालशिए बचेंगे। अदालतों में अदालती कार्रवाइयां न होंगी, इंतकामी कार्रवाइयां होंगी, चाचा नजामी कार्रवाइयां होंगी। अदालतें धोबी घाट बन जाएंगी, जहां चोर डाकू लुटेरे शराबी कबाबी घपला साज धोखेबाज नौसरबाज सर से लेकर पांव तक करप्शन और लूटमार की गलाजत से लुथड़े वारदातिये धोबी काजियों के जरिए धोए जाएंगे, और फिर वो दयानतदार, ईमानदार, परहेजगार, पाकीज़ा और बरगजीदा हस्तियां बन जाएंगी। और मीडिया एक कारखाना बन जाएगा, जहां पाकीज़गी और ईमानदारी के लबादे तैयार किए जाएंगे और चोर डाकू लुटेरों को पहनाए जाएंगे। और ये आवे आवे और जावे जावे किनारे लगाने वाले इन्हीं चोर डाकुओं और ढोंगियों के आगे पीछे ये अशरफुल मखलूकात बंदर बन के नाचेंगे, क्योंकि करप्ट अशराफिया और माफिया ने अवाम को कुछ दिया हो या ना दिया हो, जहालत की नेमत से खूब नवाजा है। जहालत एक नेमत है, जिसके पास ये नेमत नहीं वो हमेशा सोचता रहता है, कुड़ता रहता है, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, मुल्क कौम की तरक्की के लिए सोच सोच के बावला हो जाता है। मगर जिसके पास जहालत की नेमत है, उसकी जिंदगी चाहे कीड़े मकोड़ों की तरह गुजर रही हो, वो चाहे बरसों से गधों, घोड़ों और खच्चरों की तरह चंद खानदानों का बोझ उठाए फिरते हो, उनकी जिंदगी मुतमईन होती है, उफ तक नहीं करते। जिंदगी पस्त है मगर मस्त है। मगर वो गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम मरेंगे, कब्रों के ऊपर कब्रें बनेगी, उनके भी निशान तक मिट जाएंगे, कोई ना जानेगा कि कौन मर गया। याद उन्हीं को रखा जाता है जो जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। भाई साहब, अगर आप समझ रहे हो कि मेरी इस तकरीर से सोए हुए लोग अपने ज़मीर और गैरत समेत जाग जाएंगे और निजाम से टकरा जाएंगे, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे। हमारी गैरत और जोश का राम राम सत्य हो चुका।